दरवाजा खोलो। रात्रि की बेला हो चुकी है। अजामिल तो था नहीं, उसकी पत्नी वही। दरवाजा खोला। दरवाजा खोलते ही संतों को प्रणाम किया। कहा महाराज आप पंडित जी कह रहे हो, अब हमारे पतिदेव पंडित जी नहीं रह गए। अब उनका जीवन की दिशा बदल चुकी है। डाकू अजामिल के नाम से जानते। मैं आपको झूठ नहीं बोल रहा। मेरी माता जी ने कहा था कि बेटा संत ब्राह्मणों से झूठ मत बोलना कभी। तो मुझे याद है, मैं आपसे झूठ कैसे बोलूं। वैसे आपको क्या सेवा चाहिए बताइए। संतों ने कहा बेटा हमें बस रात्रि का विश्राम चाहिए था, सुबह हम यात्रा प्रारंभ करते। बोले खूब शौक से रहिए महाराज, मैं आपको सूखी सामग्री दे देती हूँ भोजन की। मेरा शरीर अपवित्र है, मैं भोजन तो नहीं बना सकती, पर आप बड़े प्रेम से पाओ। संतों ने अच्छा समझा कि जन्म से तो ब्राह्मण है, लेकिन कर्म से बिगड़ गया। और हम संतों का संत होना तभी अच्छा है जब किसी को गलत रास्ते पर जा रहा हो, अगर उसे रास्ते पर सच्चे रास्ते पर न लगा पाए तो किस बात के संत। सामग्री भोजन बनाया प्रेम के साथ। बस उस रात्रि बेला में भोजन के बाद में भगवान नाम कीर्तन गाने लगे। गंगा की धारा से राम, यमुना की धारा से राम, गंगा की धारा से राम, यमुना की धारा से राम, गंगा की धारा से राम, यमुना की धारा से राम, गंगा की धारा से राम, यमुना की धारा से राम। श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय जय राम जय जय राम जय जय राम। रात्रि की वेला में अपने घर पर कीर्तन होते हुए देखा अजामिल ने, जो अभी अभी किसी की पशु की हिंसा करके हत्या करके लौट रहा है, पीठ पर लाद करके लेकर आ रहा है। अपने दरवाजे पर भगवान नाम कीर्तन होते हुए देखा। सोचा ये कीर्तन तो मैं बचपन में किया करता था, अगर मैंने कीर्तन नहीं रोका तो ये लोग बाग मुझसे कैसे डरेंगे। मैं डाकू हूं, मेरा व्यवसाय कैसे चलेगा अगर मैं कीर्तन में संलग्न हो गया। मन तो किया, लेकिन अपने व्यवसाय के कारण, अपने अभिमान के कारण महाराज कीर्तन में संलग्न नहीं हो पाया। संतों के बीच में उस पशु की जो हत्या करके लाया डाल दिया महाराज बीच में। संत घबरा गए, कीर्तन बंद हो गया। संत समझ गए ये बड़ा हिंसावादी है। दौड़ करके अंदर गया। रात्रि का विश्राम हुआ। संतों ने सोचा इसका जीवन कैसे बदल सकते हैं हम। अब संत ब्रह्म मुहूर्त हुई। ब्रह्म मुहूर्त में संतों के जो महंत जी हैं वो खड़े हुए। उन्होंने सोचा एक प्रयास तो हमें करना ही चाहिए जीवन बदलने का, नहीं मन में कुंठा रह जाएगी। इसके घर का अन्न पाया, इसके घर की सामग्री भोजन किया, तब भी बेचारा ये ब्राह्मण ब्राह्मणता को नहीं प्राप्त कर पाएगा। दरवाजा खटखटा दिया। अब की बार दरवाजा खोला अजामिल ने। बोले बेटा हम जा रहे हैं। अजामिल ने कहा क्यों परेशान कर रहे हो, जाओ पतली गली से निकलो, हमने कब रोका है, जाओ। नहीं नहीं बेटा तेरे घर का भोजन किया हमने। बोले हाँ किया, बहुत अच्छी बात है। भोजन जिसके घर का किया जाता है दक्षिणा नहीं दोगे। अजामिल ने अपनी आंखें खोली, क्या बात कर रहे हो महाराज, भूतों से भूत मांग रहे हो है? तुम्हारी ये झोली झंडा ढोलक मजीरा नहीं छुड़ाई, समझो यही दक्षिणा है, निकलो पतली गली से भागो।
बेटा हमें कोई धन पैसे की दक्षिणा नहीं चाहिए। तो हम तो ये जानना चाहते थे कि तेरा नाम अजामिल है, तेरे बाल गोपाल भी होंगे? बोले हाँ है ना महाराज, 9-10 बालक हैं, 11वें बालक होने वाला है। अच्छा तो क्या क्या नाम है तेरे बालकों के? बोले महाराज किसी का नाम रिंकू है, किसी का नाम टिंकू मिंकू, इस प्रकार के नाम बताए जो एक भी नाम भगवान के नाम पर नहीं है। प्रेम से बोलो राधे राधे। संत समझ गए इसका उद्धार हो कैसे सकता है, तामस देह है, भजन तो होगा नहीं। कम से कम ये मार्ग था कि अपने बालक बच्चों का नाम भगवान के नाम पर रखने से जब कभी अपने बच्चों को बुलाओगे तो भगवान नाम मुख से निकलेगा है? लेकिन इसके तो कोई बालक का नाम भी भगवान के नाम पर नहीं है। हमारे सबके बुजुर्ग बड़े इस मामले में, इस व्यवस्था में बड़े चतुर थे हमारे। आज पुरानी माताएं, पुराने बुजुर्ग हैं, उनके नाम उच्चारण करके देखना, कोई ना कोई भगवान का नाम ही मिलेगा, है कि नहीं? प्रेम से बोलो राधे राधे। लेकिन अब ये समय ऐसा बदला है, पंडित जी नामकरण करने आते हैं, और जो पंडित जी नाम धरते हैं, अब पंडित जी से नहीं पूछा जाता, अब तो गूगल बाबा से पूछा जाता है कि नाम कोई बढ़िया बताओ। बोले महाराज 11वें बालक होने वाला है। बोलो बेटा हमें कोई दक्षिणा में कोई धन पैसा नहीं, केवल एक बात हम तुमसे कहकर जा रहे हैं। बोले कहो। अगर तुम्हारा ये अब की बार जो बालक होगा, अगर ये पुत्र हो जाए तो इसका नाम तुम नारायण रख देना, बस ये दक्षिणा चाहिए। और इसमें कौन सी बड़ी बातें रख देंगे महाराज। संत तो कहकर चले गए। आज जब उस बालक का जन्म हुआ, पता नहीं क्यों अजामिल को ये बात याद आ गई और बस कौतूहल बस नाम उस छोटे से बालक का नारायण रख दिया। नारायण जैसे ही नाम रखा, महाराज उस बच्चे से बड़ा अनुराग है, बड़ा प्रेम है अजामिल को। छोटे से बालक जब बड़ा हुआ थोड़ा सा, अब तो बेटा नारायण आओ शयन करो, बेटा नारायण आओ भोजन करो, बेटा नारायण आओ विश्राम करो, बेटा नारायण आओ भोजन करो, बेटा नारायण नारायण नारायण। एक बात कहें, माता पिता का प्रेम या तो सबसे बड़ी वाली संतान पर होता है या सबसे छोटे वाले बेटे पर होता है। बीच वाले तो राम भरोसे रहते हैं बेचारे। और छोटे बेटे से बड़ा प्रेम है जामिल को, बेटा जय हो भाई। ऐसा बेटा नारायण, बेटा नारायण। अजामिल का अंतिम समय आया, जीवन की शाम आई महाराज। कर्म तो अच्छे हैं नहीं अजामिल के, लेने के लिए यमदूत आए महाराज। यमदूत आए, बड़े बड़े जिनके नाखून है, बड़े बड़े जिनके दांत है, क्रूप चेहरा, लंबा तगड़ा, काला काला सब। महाराज देख करके महाराज घबरा गया अजामिल को। अरे भाई ये कौन है? जैसे ही घबराया जोर से पुकारा, बेटा नारायण बचाओ, बेटा नारायण बचाओ, जोर से चिल्लाया डर के मारे। भैया उसके बेटा नारायण ने तो नहीं सुना, हमारे श्री नारायण ने सुन लिया। प्रेम से बोलो राधे। तुरंत भगवान ने कहा ये पार्षदों को भेज दिया, जाइए भक्त अजामिल को लेकर के आइए। पार्षद हाथ जोड़ के, प्रभु वो आपको नहीं बुला रहा, वो अपने बेटे को बुला रहा। भगवान ने कहा क्यों बहस करते हो? एक बात बताओ, उसका बेटा नारायण पहले है कि हम नारायण पहले? बोले सो तो प्रभु आप ही पहले। बोले जाओ बहस मत करो, ले आओ। अंतिम समय में आज ये हमारा नाम का उच्चारण कर रहा है। भगवान को लगता यही है, पूरा जीवन पर्यंत तुमने कहीं भी व्यतीत कर दिया हो, लेकिन अंतिम समय में भी अगर तुम गोविंद का नाम स्मरण कर लोगे तब भी शायद ठाकुर जी कृपा कर दें। और आज पार्षदों को भेज दिया भगवान ने। पार्षद पहुंचे, यमदूतों से संवाद हो रहा है।
यमदूत कहने लगे हमें हमें परमिशन मिली है महाराज यमराज के यहाँ से। बोलो तुम्हें यमराज के यहाँ से मिली है, हमें ऊपर वाली कोर्ट से परमिशन मिली है, हम लेकर जाएंगे। अच्छा सुन रहा है, अजामिल सुन रहा है, ये संवाद हो रहा है। अब मन में सोच रहा है जब एक नाम नारायण लेने से ये प्रभाव है कि मैं पार्षदों के भी दर्शन कर पा रहा हूं, और अगर मैं नारायण नाम का स्मरण करता रहता तो इन यमदूतों के दर्शन ही नहीं करता। क्यों होते दर्शन? अब तो महाराज बड़ा सावधान हो गया, प्रभु अब तो मुझे आपके धाम ही जाना है। अब तो मन ही मन नारायण स्मरण नाम करने लगा। भैया यमराज के यम के दूतों को पार्षदों ने वहां से भगा दिया। यमराज के सामने आकर के खड़े हो गए यमदूत, कहने लगे हमारी बहुत बड़ी बेइज्जती हुई है महाराज। बोले क्या बेइज्जती हो गई? बोले लेने गए थे उस पापी अजामिल को, वहां पर तो पार्षद आ गए। हमें पूरी लिस्ट दे दी जाए किस किस को आपके दरवाजे पर लाना है, किस किस को नहीं लाना। हाँ आज के बाद हम बेइज्जती सहन नहीं करेंगे। यमराज कहेंगे बात तो सही है, तुम्हें लिस्ट मिलनी चाहिए किस किस को लाना है, किस किस को नहीं लाना। तो यमराज ने भी लिस्ट दे दी महाराज। बोले सुनो, जो भगवान नाम का सत्संग श्रवण करता हो, भगवान नाम का जाप करता हो, जिसकी प्रतिष्ठा समाज में अच्छी हो,